उज्जवल भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। इस संवाद के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसाड़। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। देश आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। कोरोना के महामारी की वजह से पूरा देश एक समय पर लॉकडाउन के हालात पर जा चुका था। घर पे ही बंदी होकर लोगों ने अपने काया पर ध्यान देना शुरू किया। जब खुली हवा, खुली जगह में जाना आना बंद हो गया, तब हमें समझ आया कि खुली हवा, सूरज की रोशनी का मिलना हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन के हालातों के वजह से लोगों ने घर पे रहकर कई अलग अलग तरीकों से अपने आप को स्वस्थ रखने का उपाय ढूंढ निकाला है, जिसमें से सर्वोत्तम सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है योग। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग शब्द का कई बार उपयोग और प्रयोग हुआ है, कभी अकेले में तो कभी सविशेषण, जैसे बुद्धि योग, संन्यास योग, कर्म योग। वेदोत्तर काल में भक्ति योग और हठ योग नाम भी प्रचलित हो गए हैं। 75 वर्ष की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश जब अमृत महोत्सव मना रहा है, तब योगा आसन के द्वारा सूर्य नमस्कार करके पूरे देश भर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करके एक कीर्तिमान हासिल करना चाहता है। पूरे विश्व भर में योग के द्वारा इस महामारी से खुद को, स्वयं को सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक बन गया है। योग शब्द अपने आप में ही पूर्ण विज्ञान के समान है, जो शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट बनाता है। योग का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है, जिसे प्राचीन भारतीय दर्शन में मन और शरीर के अभ्यास के रूप में जाना जाता है। योग की विभिन्न शैलियाँ शारीरिक मुद्राएं, सांस लेने की तकनीक और ध्यान या विश्राम को जोड़ती है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो योग ने शारीरिक व्यायाम का एक अलग रूप लेकर अपना एक अलग स्थान बना लिया है। योग संस्कृत भाषा के युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। अर्थात योग में इतनी शक्ति होती है कि ये आपको अमृतत्व की प्राप्ति करा सकता है। योग मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसमें जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात किया गया है। आइए जानते हैं वलसाड़ की योग प्रशिक्षक तनुजा आर्य जी से योग के बारे में। स्वागत है आपका हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। जी नमस्ते सीमा जी। सबसे पहले तो ये बात करूंगी कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, इसके बारे में जरा बता दी। जी बहुत अच्छा लग रहा है सीमा जी, आज आपके साथ इस चैनल पर आपके साथ मैं जुड़ रही हूँ और आप हमारे इस योग के अभियान को आगे बढ़ाने में हमारी अविरत मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और आज का विषय बहुत अच्छा है हमारे साथ, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का। हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये बात मैसेज पर या कहीं ना कहीं सुन रहे हैं 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का। क्या है ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार? हम सभी जान रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में पूरा भारत इस महोत्सव को मना रहा है किसी न किसी माध्यम से। और इसी के चलते परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में 5 प्रमुख संगठन, जिसमें पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन, क्रीडा भारती,
गीता परिवार और हार्टफुलनेस ऐसे 5 प्रमुख संगठन हैं जो इस 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के अभियान को चला रहे हैं। और ये अभियान 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये निरंतर 20 फरवरी तक चलने वाला अभियान है, जिसमें प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार करके हम इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं, माँ भारती की राष्ट्र वंदना कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे देश को, आपने बहुत सही कहा है तनुजा जी, हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और हमारे देश की आबादी अगर देखा जाए ना तो करीब करीब 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है और अगर उसका आधा हिस्सा गिनते तो 75 करोड़ होता है। तो बहुत ही बढ़िया ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि 75 साल पूरे हुए हैं देश को आजाद हुए और 75 करोड़ हम सूर्य को नमन करेंगे, तो इतना ऊर्जा हमारे देश को मिलने वाला है इस नमस्कार से। आगे आप बेहतर जानो तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस सूर्य नमस्कार की प्रणाली को शुरू कैसे करते हैं और इसको हम लोग कैसे पूर्ण करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आप सबसे एक सूर्य नमस्कार का एक पूरा जो चक्र होता है जिसमें 12 स्थितियां होती है और 7 आसन होते हैं, 5 का रिपीटेशन होता है, वो पूरा मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाऊंगी भी। पर उससे पूर्व कुछ और हम बात जान लेते हैं, वो अंत में एक बार मैं आपको करके जरूर से दिखाऊंगी ताकि हमारे सभी दर्शक भाई बहन भी हमारे साथ साथ इस अभियान में जुड़ सके। इससे पूर्व मैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें ये करना चाहूंगी। देखिए, अभी ये अभियान क्यों हम राष्ट्र वंदना किसी न किसी रूप में कर सकते हैं, क्यों हम सूर्य नमस्कार ही करें, ये प्रश्न सभी के मन में आ रहा है कि हम राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहे तो क्या कुछ और भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए किसी की वर्षगांठ होती है, शादी की सालगिरह होती है, कुछ भी अच्छा दिवस जब आता है तो हम उनको उपहार के रूप में कुछ देते हैं, कुछ गिफ्ट दी जाती है, भेंट दी जाती है। पर अब तो माँ भारती को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जो माँ भारती से हमें ये तन मिला है, हमें ये शरीर मिला है, हम उनको क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या ऐसा है कि जो हम उनको अर्पण कर सकते हैं। तो हम उन्हें उनकी वंदना ऐसे कर सकते हैं कि हम सभी मिलकर एक प्रण ले कि हम कभी भी बीमार नहीं होंगे और इस मातृभूमि का बोझ हम बढ़ाएंगे नहीं। हम स्वयं स्वस्थ रहते हुए हम इस माँ भारती की सेवा करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। और इसीलिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये संकल्प के साथ 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का कि जब व्यक्ति सूर्य नमस्कार करेगा, जो 12 स्थितियों का एक अभ्यास है, एक चक्र है, उसको जब हम करते हैं तो पूरे दिवस दरमियान की ऊर्जा, काम करने की ऊर्जा हमें बनी रहती है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया होती है उसमें, जिसके माध्यम से हमारे लंग्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन जितने हैं वो भी अच्छे रहते हैं। और अभी मुख्य रूप से हम जो देख रहे हैं कि पहले कोरोना वायरस आया, फिर उसके बाद हमने उसका अनोखा स्वरूप देखा जैसे डेल्टा वायरस, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन का कहर अभी हम देख रहे हैं, चारों और दिख रहा है हमें। और फिर से एक स्थिति ऐसी आ गई है कि हम घर में रह रहे हैं, हम बाहर ज्यादा निकल नहीं सकते। तो ये सारे वायरसेस तो आ रहे हैं, उसके सामने रक्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने वैक्सीनेशन तो करवा लिए, 2 डोज हमने लगवा लिए, पर फिर भी अभी तीसरे डोज की नौबत आ चुकी है। तो क्यों ना हम अपने शरीर को अंदर से इतना मजबूत करें, इतना बिल्ट करें, अपनी इम्यून को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, जिससे कि ये कोरोना, डेल्टा, ओमिक्रॉन कोई भी वायरस इसमें प्रवेश ना कर सके। अगर प्रवेश भी कर जाए तो भी वो हमारे शरीर का कुछ बिगाड़ ना सके। और इसीलिए सब संगठन ने मिलकर ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का जो अभियान चलाया है कि उससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और पूरे भारत सहित अन्य देशों को भी इससे अवगत कराएं कि सभी धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति थी, योग की संस्कृति, अध्यात्म की संस्कृति, स्वदेशी की, आयुर्वेद की संस्कृति, उस तरफ हम वापस लौटे। इसी हेतु से ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसी हेतु में एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगी कि कैसे जुड़े इस अभियान में, हम कैसे हिस्सा बन सकते हैं इस अभियान का। तो करना कुछ नहीं है, हम साथ में आपको एक आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं 75 सूर्य नमस्कार www.75suryanamaskar.com
ये वेबसाइट है, वहां पर जाके हमें पंजीकरण कराना है। 3 रूप से पंजीकरण हो सकता है। एक तो है इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत आपका रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल, जिसमें आप संस्थागत, आप कोई संस्था के साथ जुड़े 25, 50, 500 लोग मिलकर आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं तो उसका आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और तीसरा जो है वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन, जो वॉलंटियर के रूप में सेवा देना चाहते हैं वो भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। आपको बस इस वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसमें 13 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करके आप इसमें सहभागी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ना आपको कोई फोटो अपलोड करनी है वेबसाइट पर, ना कोई वीडियो बना के डालनी है। बस आपको अपनी ईमानदारी पूर्वक पूरे भाव से भक्ति के साथ इस कार्यों में जुट जाना है। 13 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना है और रोज का एक कैलेंडर आपके सामने आएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसको आपको अपडेट करते रहना है। बस एक टिक मार्क करके कम से कम 15 से 20 सेकंड का काम है, ये तुरंत ही हो जाएगा और आप ऐसे इस काम को पूर्ण कर सकते हैं। जी तनुजा जी, सबसे जो अहम सवाल है, सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसके फायदे? पता है, एक बहुत अच्छा वाक्य किसी ने कहा है कि शरीर तो ईश्वर देता है, लेकिन उसके स्वास्थ्य का ध्यान हमें स्वयं को रखना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में सूर्य नमस्कार हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कितना लाभदायक है, आप उस पर नजर डालिए। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। सूर्य नमस्कार जो है वो संपूर्ण व्यायाम के रूप में जाना जाता है। अगर हमारे पास समय नहीं है, आज की भागदौड़ की जीवन में हम जैसे देख रहे हैं कि सभी के पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि वो ज्यादा समय तक व्यायाम आदि कर सके, तो मात्र सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स दिखाए गए हैं, प्रतिदिन मात्र 12 टाइम्स पर डे अगर वो कर ले तो पर्याप्त है। मतलब 12 स्थिति के साथ 12 बार सूर्य नमस्कार करना है। ये संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है, क्योंकि इसमें हम पीछे झुकने वाले अभ्यास करते हैं, हम आगे झुकने वाले अभ्यास भी करते हैं, हम लेट कर करने वाले अभ्यास करते हैं, खड़े होकर करने वाले अभ्यास करते हैं। सारे अभ्यासों का समूह है सूर्य नमस्कार। और सूर्य यानी हमारे धरती पर अगर हम कहें तो जो ऊर्जा के स्रोत है, जैसे हवा, पानी और सूर्य, ये 3 प्रमुख स्रोत माने गए हैं ऊर्जा के। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है ऊर्जा का कोई स्रोत तो वो सूर्य है। जब हम सुबह सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है। पूरे दिवस दरमियान काम करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ श्वास प्रश्वास के साथ हम जब करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग से संबंधित सारी बीमारियां दूर होती है। हाथ पैरों की कोई समस्या है वो दूर होती है। कमर की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या, मोटापा जिनको है, वो सूर्य नमस्कार मैंने जैसे कहा अनेक बीमारियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। सभी आसनों का समावेश इसमें हो जाता है। मोटापा से लेकर कमर दर्द हो या अन्य कोई भी बीमारी है शरीर की, तो शारीरिक व्याधियों के साथ साथ मानसिक व्याधियों पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है सूर्य नमस्कार। इसीलिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जैसा हमारे शास्त्रों में सूर्य नमस्कार के बारे में बताया है। और भगवान परशुराम, जिनको हम जानते हैं कि कितने बलवान थे, शक्तिवान थे, वो प्रतिदिन ऐसा कहा जाता है, मैंने जितना सुना है 5000 सूर्य नमस्कार करते थे एक साथ। तो बस हमें उसी को दोहराना है, हमें इसी परंपरा को आगे लेकर चलना है और इसी को आगे बढ़ावा देना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात ये है योगा के लिए, योग आसन के लिए, कि वो निःशुल्क होता है। हमें बहुत सारे सामान की जरूरत नहीं होती है। बस एक आपको चटाई या फिर एक आप कंबल या ऐसा कुछ बिछा लो आप, और आप वहां बैठकर ही, जहाँ पे आपको सुविधा हो वहां बैठकर आप कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना होता है तनुजा जी कि आप जो नमस्कार या जो भी आप पैटर्न करते हो वो सही तरीके से किया जाए, किसी अच्छे गाइड के प्रशिक्षण के बाद किया जाए। मैं सही कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल सीमा जी, आप तो योगी है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए, ये एक मात्र मार्ग ऐसा है शरीर को स्वस्थ रखने का। आज हम कितने ज्यादा पैसे खर्च करते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? एक कहावत भी है कि सबसे बड़ा धन निरोगी काया, मतलब निरोग रहना ही सबसे बड़ा धन माना गया है। तो वो उसके लिए लोग कितना
रुपया खर्च करते हैं, जबकि योगासन के माध्यम से जो अष्टांग योग बताया है महर्षि पतंजलि जी ने, उसके माध्यम से हम 100% अपने आप को पूर्ण रूप से न केवल तन से पर मन से भी स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके लिए चाहिए हमें क्या, मात्र एक दरी, चटाई, 3 फीट बाय 4 फीट का एक छोटी सी जगह, वहां पर हम बैठकर, खुला आसमान हो, खुली जगह हो, वहां पर बैठकर आराम से योगाभ्यास कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा शरीर का हम गठन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और पता है, तनाव मुक्त जीवन जो कोरोना के समय पे हमने अपने आप को घर बंदी कर लिया है, उसमें पता है डिप्रेशन जैसा बोलते हैं, क्योंकि स्कूलों में जाना आना बंद हो गया। हालांकि अगर मैं विद्यार्थी वर्ग की बात करूं कि तनुजा जी, तो स्कूल में जाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, सुबह रोज खड़े होकर टीचर को विश करना, फिर बैठ जाना, फिर पढ़ाई करना, फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप खेल कूदना, वो सारी चीजें ना तो कोरोना के महामारी के चक्कर में हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम अपने आप को घर पे मोबाइल के अंदर हम लोगों ने खुद को कैद कर लिया है। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि मोबाइल ही वो माध्यम है जो आप जैसे सकारात्मक लोग हमें स्वस्थ रहने का एक ऐसा उपाय देती हो, जिसको मैं शत शत नमन करती हूँ। जी बिल्कुल सही कहा सीमा जी आपने कि ये समय ऐसा आ गया है हमारे पास कि एक समय था हम बच्चों को भी ये कहते थे कि आप मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल ज्यादा आपको लेना नहीं है, पर अब समय ही ऐसा है कि इसके बगैर नहीं चल रहा है, क्योंकि हम घर में हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, तो हम घर पे रहकर अभ्यास भी करें तो ये सबसे अच्छा उपकरण हमारे लिए है। पर इसका अति भी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का जब अति उपयोग होता है तो वो हमारे लिए हानिकारक ही होता है। तो इसमें जो अच्छी बात है वो निश्चित रूप से उसके माध्यम से हमें सीखने को मिलती है। और स्पेशली अभी जो ये घर में रहने की स्थिति है या कोरोना के बढ़ते जो लोगों को जॉब किसी की चली गई है या बेरोजगार हो गए, धंधा किसी का बहुत डाउन हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में घर में तनाव, डिप्रेशन जैसा माहौल होने के कारण हमने यहाँ तक देखा है कि सुसाइड तक भी करने की नौबत आ गई है। तो हम ऐसे में ये बहुत अच्छा एक अभियान जो स्वामी जी महाराज चला रहे हैं योग के साथ जोड़ने का, क्योंकि हम सब जब योग के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने शरीर को तो स्वस्थ रखते ही है, जैसे आगे भी मैंने कहा कि मन को भी स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा साधन कोई है तो वो योग है। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम योग निद्रा आदि करते हैं तो हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और जब हम शांत हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो और भी कई सारे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं और हम अपने आप को और दूसरी दिशा की तरफ लेकर जाते हैं, और निश्चित रूप से वहां से अच्छी राह मिलती है और हम अपने आप को कुछ और करने के लिए सक्षम पाते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत सारी ऊर्जा हमें अंदर से प्रदान करती है। हमारी ऊर्जा हमारे अंदर ही होता है, बस हम ना उन्हें पहचान नहीं पाते, परख नहीं पाते। लेकिन मुझे लगता है कि योग एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करता है और हमारे अंदर की ऊर्जा को कुछ अलग करने के लिए, कुछ अनोखा करने के लिए, कुछ पॉजिटिव सकारात्मक करने के लिए जो हमें ताकत भरता है अंदर से। आई थिंक वो योग का एक ऐसा उपयोग है, या हम बोलेंगे तो उसे ऐसा एक माध्यम है योग, कि हम कभी भी आराम से नहीं बैठ सकते, और घर पे बंद होने के बावजूद भी हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच में नहीं आते। जो योग रेगुलर करता होगा ना, वो कभी भी नकारात्मक सोच ही नहीं सकता, वो हमेशा सकारात्मक सोचता है। हार के भी वो मुस्कुराता है, वो कहते हैं ना, उसके बाद फिर वो कोशिश करता है कि नहीं, इसके बाद जीत नजदीक है, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। तो आप बहुत अच्छी सारी बातें कही, आप भी बहुत कुछ जानते हैं योग के बारे में, आप स्वयं योग करते हैं, तो बहुत मतलब लाभकारी है। जैसे हम अपने सभी भाई बहनों से निवेदन भी करेंगे कि आप सभी अभी भी अगर आप नहीं जुड़े इस अभियान के साथ, तो देखिए माँ भारती की वंदना हमें करनी है। हम भारतीय हैं, हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ तो करना चाहिए, तो बस इसी अभियान के साथ जुड़कर हम कुछ तो अपना कर्तव्य पालन कर सकते। इस भाव के साथ स्वयं हम जुड़े, औरों को भी जोड़े इस अभियान से, ये आप सभी से मेरी प्रार्थना है। और आइए इसके साथ एक सूर्य नमस्कार का स्टेप आपके साथ करेंगे, तो आपको भी उसी प्रकार करना है, फिर अपने आप को तैयार करना है। प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार, और वेबसाइट है www.75suryanamaskar.com। इस पर जाकर आप सभी को लॉगिन स्वयं को भी करना है और को भी प्रेरणा देनी है। तो इसके साथ ही मैं आपको एक बार
प्रैक्टिकली भी करके दिखाती हूँ। सूर्य नमस्कार। 19वीं शताब्दी के अंत में योग को लोकप्रियता प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। 1920 और 1930 के दशक के पश्चात पहले भारत में और बाद में पश्चिम में योग में रुचि का विस्फोट हुआ। भारत में 3000 ईस्वी पूर्व योग मुद्राओं के पाषाण नक्काशीदार आंकड़े सिंधु घाटी में पाए जा सकते हैं। देश की उत्पत्ति है योग, और हमारे देश के हर व्यक्ति को, पृथ्वी के हर व्यक्ति को निरोगी होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था पहले भी, ईश्वर ने हमें काया दिया है, लेकिन उसका संभाल कर रखना उस काया को वो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। इसलिए योग कीजिए और निरोगी रहिए। तनुजा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सीमा जी। और उज्जवल भारत के साथ, सीमा जी के साथ इस कार्यक्रम को करके बहुत ही अच्छा प्रसन्नता हो रही है। और बस इस कार्य को हम आपके साथ यूं ही बढ़ाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जू भाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ? वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ? द स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, न्यू ईयर धमाका, मशाल चौक, नानी दमन।